दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का दोस्तों आज भी ट्रेडिंग चैलेंज का दोस्तों मैं वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं बना पा रहा। ठीक है, वीडियो ट्रेड किया था लेकिन क्या हुआ था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। वो स्कैल्पिंग की तरह था जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं किया है, उसका वीडियो बना पाया हूँ। अभी एक ट्रेड ले रखा हूँ, ठीक है, जो आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अभी ट्रेड चल रहा है। ठीक है, मैंने ट्रेड कुछ देर पहले यहाँ पे पंच किया था। यहाँ पे 2 लॉट मैंने सेल कर रखा है। ठीक है, निफ्टी मार्केट यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है कि ये मार्केट ओपन के साथ ऊपर गया है। ये एक सेलिंग वाला एरिया है जहाँ से सेलिंग थोड़ी बहुत आ सकती है। ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग अप साइड के लिए जा रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेल किया हो विद 2 लॉट। लेकिन मार्केट को ध्यान से देखें तो ये अभी भी यहाँ पे सेल ऑफ में जा नहीं रहा है। थोड़ा बहुत जैसे ही गिर रहा है तुरंत ही रिवर्स हो रहा है। तो एक सेलिंग वाला एरिया थोड़ा बहुत यहाँ से मैं एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस एरिया से कि थोड़ा बहुत सेलिंग आए इस एरिया तक, ठीक है, या इस वाले एरिया तक, फिर इसके बाद फिर अप साइड के लिए जाए। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, हमने ट्रेड तो ले लिया। ठीक है, हम ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखने वाले, 15-20 पॉइंट का एसएल है। मैं आपको दिखा दूँ ये वाला सेलिंग एरिया, ठीक है, 880 का दिख रहा होगा यहाँ पे आपको 886। ठीक है, मतलब कि यही आसपास में एरिया है, 900 के आसपास में एरिया है जो सेलिंग वाला एरिया। मैंने यहाँ पे सेल कर रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो मार्केट क्या है, ओपनिंग डाउन साइड में हुआ था, थोड़ा सा सेलिंग के बाद आपको रिवर्सल करके पूरा अपसाइड जाने के लिए तैयार। ठीक है, इसका ट्रेंड क्या है, अपसाइड में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रेंड है, ठीक है, अपसाइड में। अप साइड में मार्केट जा रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिवर्स ट्रेड लिया है सेलिंग में। ठीक है, डाउन साइड के लिए मैंने कॉल सेल कर रखा है। ठीक, अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी होता है तो भी मुझे बेनिफिट होगा। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गिरता है तो मैं 1:1 1:5 जाने के बाद, ठीक है, अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लूंगा और इस ट्रेलिंग ऐसे लोगों में बढ़ा लूंगा। ठीक है, जैसे कि एसएल मेरा यहाँ के आसपास दिख रहा है। ठीक है, इसके ऊपर की क्लोजिंग का 890 के ऊपर क्लोजिंग करता है, 900 के आसपास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एसएल जो है वो कट कर लूंगा, क्योंकि अगर 900 के ऊपर जाता है तो फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अपसाइड में और जाने के लिए यहाँ पे 25,000 के लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो मैं उसके बाद इसको होल्ड नहीं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे 15-20 पॉइंट का, अगर इंडेक्स पे बात करूँ तो 15-20 पॉइंट का एसएल बन रहा है और मैंने यहाँ पे 24,800 का कॉल बेच रखा है। ठीक है, तो अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे साइड में होकर थोड़ा बहुत सेलिंग में जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखेगा। नहीं तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह करता है, ठीक है, ये प्रीमियम में भी लेवल है, इसमें भी, ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं देखूंगा कि ट्रेड को हो सकता है मैं 20 पॉइंट के बदले 10-15 पॉइंट में भी एग्जिट कर सकता हूँ। अगर ये एक जोन क्रिएट करेगा तो आपको मालूम है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो जिस साइड में मार्केट ट्रेंडिंग होता है उस साइड में जोन बनाने के बाद ब्रेकआउट दे, वो भी बहुत तेजी से अप साइड के लिए जाता है। तो मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं होल्ड करूंगा तो मुझे बड़ा ऐसे लग सकता है। लेकिन ये एक अच्छा रिजेक्शन जोन है, रिजेक्शन जोन है जहाँ पे मैंने सेल किया है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक सेलिंग यहाँ पे पुल बैक दे। ठीक है, थोड़ा बहुत रिवर्स ले, देन इसके बाद यहाँ से फिर अप साइड में जाए। क्योंकि सेलिंग मार्केट जो क्या चल रहा है, तो फिलहाल देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ठीक है, आज का ट्रेंड अप साइड का है, इसका मतलब ये नहीं कि आज का ट्रेंड देख के मैं समझू पूरा मार्केट रिवर्स हो रहा है, नहीं। बीच बीच में थोड़ा वजह से यहाँ पे आपको दिख रहा है 855 से यहाँ से डिप लगा है थोड़ा सा। ठीक है, फिर यहाँ पे बाइंग में गया, तो इसी तरह से थोड़ा बहुत डिप लगा के फिर बाइंग में जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग बनते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर का रैली करना चाहेगा सीधा ऐसे, तो ऐसे सीधा नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। तो स्विंग के साथ बाइंग में जाता है। जैसे ये आया नीचे, फिर एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर स्विंग बना के फिर ऊपर। इसमें क्या होता है कि नए बायर्स ऐड होते जाते हैं। ठीक है, नए बायर्स जितने ज़्यादा ऐड होंगे उतना चांस है कि और ऊपर ही जा सकता है। और इसको देखे भी तो ये कितना मूव कर चुका है सुबह से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो लगभग 144-45 पॉइंट ये अपसाइड में ट्रेंड कर चुका है। ठीक है, मार्केट का मेन ट्रेंड निगेटिव पे ध्यान रखेंगे। मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो निगेटिव है। अभी आज का ट्रेंड आपको सिर्फ बाइंग वाला दिख रहा है। ठीक है, प्रीवियस देखेंगे तो सिर्फ आपको सेलिंग ही दिख रहा होगा। मार्केट 2-3 दिनों से लगातार आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही सेलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक जोन पे मिला है जहाँ पे मैंने सेलिंग किया है, एक अच्छे एरिया पे जहाँ पे मैंने सेल किया। मार्केट में एसएल टारगेट कुछ भी लग सकता है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर अच्छे एरिया पे आप सेल कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं तो आपको टारगेट मिलेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। एसएल का भी पॉसिबिलिटी होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। मैंने इस जोन से ट्रेड लिया है कि यहाँ से एक रिवर्सल मुझे दिख सकता है। ठीक है? अब यहाँ से गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता, तो मैंने ट्रेड ले लिया है। गिरना होगा तो गिरेगा, अगर नहीं गिरता तो मेरा एसएल इसके ऊपर में रहेगा। मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देता है 900 के पास, 890 के पास, तो मैं अपना ट्रेड क्या करूंगा, लॉस में कट करूंगा।
फिर मुझे अगर कहीं और ट्रेड दिखेगा बाइंग साइड सेलिंग साइड तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। कभी भी किसी भी ट्रेड को ये होल्ड नहीं करना चाहिए कि मेरा जो व्यू है डाउन साइड का तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, नहीं जाता तो आपका वहाँ पे बड़ा एसएल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एसएल पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए, उससे हमारा एसएल छोटा लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है, इसके बाहर जाएगा मैं इसको कट कर लूँगा, क्योंकि मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग है। क्योंकि कितना ऊपर चला जाएगा तेजी में मुझे नहीं पता, क्योंकि मार्केट सेलिंग रेगुलर आया है। बीच का जो रिवर्सल होता है, बीच में जब रिवर्सल या पुलबैक का है आता है तो वो बहुत तेजी से और बहुत ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, मैं अगर इसको होल्ड करूँ कि होप लगा के कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो हो सकता है ये गिरे, लेकिन ये 100-200 पॉइंट लॉस दिखाने के बाद हो सकता है मैं कट कर लूँ, उसके बाद गिरे। इससे अच्छा है कि मैं जो स्ट्रिक्ट जो मेरा एसएल बन रहा है छोटा सा इसके ऊपर का, उसी के साथ मैं एग्जिट कर लूँ। ठीक है, उससे मेरा लॉस क्या होगा, मुश्किल से 15-20 पॉइंट जाएगा तो वो कभी भी कवर हो सकता है। अगर मैं बहुत बड़ा एसएल ले लूंगा और 200 पॉइंट का, तो फिर उसको कवर करने के लिए मुझे 4-5 ट्रेड लेना पड़ सकता है। इसके लिए एसएल हमेशा टाइट रखिए। एसएल जो भी बनता है हमेशा एसएल पे स्ट्रिक्ट रहिए, एसएल पे हमेशा अपने पोजीशन को एग्जिट कीजिए। जो भी लॉस हो 500, 1000, 2000, ठीक है, उससे हमारा लॉस लिमिट होता है। अगर आप एसएल नहीं लगाते हैं, एसएल बहुत बड़े लगाते हैं, आपका जो लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो लॉस अगर बहुत बड़ा होगा तो फिर उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा जो भी रहे आपके ट्रेड में उस पर आप अपने पोजीशन को एग्जिट किया कि देखेंगे। दोस्तों ट्रेड लिए हुए कुछ देर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हो रहा है मार्केट। ठीक है, साइडवेज भी होगा तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर जाए। ठीक है, 900 के नीचे ही साइडवेज रह जाए, ये ऊपर ना जाए यहाँ से, ठीक है, और गिरे भी ना तो भी मुझे बेनिफिट होगा क्योंकि मैंने कॉल सेल कर रखा। ठीक है, और मार्केट जब ट्रेंड में आया है तो अगर होल्ड करेगा तो प्रीमियम तेजी से यहाँ पर डंप होगा, तो 10-15 पॉइंट मुझे डीके से ही मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं बैठा हूँ क्योंकि मैं रिवर्सल ट्रेड लिया हूँ। तो कभी भी जब मार्केट डे ट्रेंड में जिस साइड में ट्रेंड कर रहा है अगर आप उसके अपोजिट ट्रेड लेते हैं तो बहुत बड़े ट्रेंड के लिए मत जाइएगा। ठीक है, छोटे से टारगेट के लिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड के अपोजिट हम जा रहे हैं। अपोजिट हम बड़ा ट्रेड फाइंड नहीं करते, अपोजिट में हम छोटा ट्रेड ढूंढते हैं कि हमें छोटा ट्रेड मिलेगा, छोटा प्रॉफिट होगा, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ये कभी मत दिमाग में रखिएगा कि अगर मैं ट्रेंड के अपोजिट जा रहा हूँ तो मैं पूरा लो पकड़ू, नहीं। हाँ, ट्रेंड के साइड मुझे अगर ट्रेड मिलता, जैसे अप साइड में जा रहा था, मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेता फिर मुझे अच्छा ट्रेड बन गया होता। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ इसके बेस पर, अगर आप देखें तो यहाँ से क्या बनता, 80-70 पॉइंट का ट्रेड यहाँ बन चुका है। ठीक है, इसके बेस पे देखें तो यहाँ से अगर इस सपोर्ट के एरिया देखें, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर या नीचे या फिर सपोर्ट के एरिया से बाइंग में गया, तो अगर देखें 80-90 पॉइंट यहाँ पे इंडेक्स में गया। ठीक है, प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम पे भी हमें अच्छे मूवमेंटम मिल गए होते। ठीक है, 50-60 पॉइंट यहाँ पे मूव, ये ट्रेंड के साइड में बड़ा ट्रेड मिल जाता है, ट्रेंड के अपोजिट में आपको ट्रेड छोटा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये 1:1 इसके नीचे आ जाए यहाँ तक, ठीक है, 160 के आसपास, तो अपना ट्रेलिंग एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे ताकि हमारा फिर उसके बाद लॉस ना लगे। ठीक है, या यहाँ आने के बाद, ठीक है, इस लेवल तक आने के बाद हम एक लॉट इसमें बुक कर लेंगे और एक लॉट को यहाँ पे होल्ड करेंगे सेल को। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल को सेल कर रखा है तो मार्केट होल्ड भी करेगा तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये सेलिंग आ रही है, वहीं से सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये सेलिंग में जाएगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल तक, ठीक है, 820-830 तक अगर आता है मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा इस वाले ट्रेड में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ट्रेड ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूँ, ट्रेड कभी भी जल्दी मत कीजिएगा। मार्केट आपको दिख रहा है ऊपर गया नीचे है, मैंने ट्रेड अभी लिया है। ठीक है, जब आपको चीजें दिखे आपके लेवल पे दिखे ट्रेड, तब ट्रेड लिया कीजिए। कभी भी ये नहीं कि मार्केट जैसे ऊपर जा रहा था तो मैं ऊपर का ट्रेड ले लूँ, नीचे आ रहा तो नीचे का ट्रेड, कभी इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है तो आप सब जगह ट्रेड पंच करें, नहीं। वेट की, जैसे मैं वेट किया लेवल पे, मेरे ट्रेड आने के बाद मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। हाँ, अब इसके बाद एसएल जाता है, एसएल देंगे कोई दिक्कत, लेकिन अगर मैं इसमें ट्रेड लेता एसएल जाता, फिर इसमें लेता एसएल जाता, फिर इसमें, इस तरह के ट्रेड आपको नहीं लेना है। दिन भर में आपको एक आध ट्रेड मिल गया बहुत होता है। ठीक है, एक आध ट्रेड में ही आपका पैसा अच्छा खासा बन जाओ। बहुत सारे ट्रेड लेने से पैसे नहीं बनते, बहुत सारे ट्रेड लेने से आपका चार्ज और ब्रोकरेज जा रहा है। ठीक है, हम्म, तो देखेंगे दोस्तों, ये क्लोज हो रहा था ट्रेड।
सेल मैंने सही जगह पे किया लगभग, ठीक है। अगर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे भी सेल कर सकता था 80 के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा देर इसको वेट करेंगे। हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलने के लिए हम नहीं वेट करेंगे। छोटा सा टारगेट हमें दिख रहा है, ये शार्पली मूव करेगा तो हमें आराम से टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, इस लेवल के आसपास। दूसरा लेवल ये वाला 820 830, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स करेगा, यहाँ पे आएगा तो हमें टारगेट आराम से इसमें 1:1 प्लस मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अभी 1500 1600 का प्रॉफिट चला, ठीक है। हम बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम अपोजिट ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, रिवर्स ट्रेड लिए। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे अगर 2530 जैसे प्रॉफिट दिखेगा, जैसे यहाँ तक अगर आता है, एक लॉट इसमें से हम निकालेंगे और एक लॉट को होल्ड करेंगे, ठीक है। ताकि क्या होगा, अगर ये नीचे और जाता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर रिवर्स होता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि हमें प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। हमेशा हो जाएगा ऐसा नहीं, बहुत टाइम आपका रिवर्स होकर आपका क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एसएल कट कर लेता है, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होगा तो बहुत टाइम प्रॉफिट भी मिलेगा, बहुत टाइम ट्रेलिंग एसएल भी जाएगा। तो आप अगर ट्रेड में इस तरह से चीज़ें करते हैं, ट्रेलिंग एसएल के साथ क्वांटिटी कम बेसी, ठीक है, तो दोनों चीज़ के लिए तैयारी है, आपका लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी, इसके लिए तैयार रहना होगा। ये मत समझिए कि ट्रेलिंग एसएल कर रहे हैं तो मेरा सिर्फ प्रॉफिट होगा, नहीं, आपका ट्रेलिंग एसएल में कभी कभी पैसा चला भी जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं रिवर्सल हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसमें से एक लॉट निकालेंगे और एक लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ेंगे, ताकि हमें प्रॉफिट अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, ज़्यादा मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो क्या दिक्कत है, एक लॉट तो हमारा पैसा बनने का है, ठीक है। तो इसमें से क्या करते हैं, एक लॉट हम यहाँ पे, ठीक है, 155 के आसपास देखते हैं, यहाँ पे बाई लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। एक सॉरी सॉरी, ठीक है, ये हमने लगा दिया, ठीक। दोस्तों देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेड में मैं अब लॉस नहीं लूंगा, इसमें क्या करता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 पॉइंट हमें मिल रहा है, ठीक। तो हम अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा देंगे तो हमें यहाँ पे क्या होगा कि लॉस नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड प्रॉफिट में एक लॉट यहाँ पे दोस्तों हमारा बुक हो चुका है, ठीक है। और एक लॉट जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग एसएल के साथ लेके चलेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होना होगा होगा, नहीं होना होगा वो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेड लगभग देखें तो 35-40 पॉइंट के आसपास आ चुका है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेलिंग एसएल के साथ लेके चलते हैं, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल के साथ लेके चलेंगे। अब दोस्तों इस ट्रेड में हम लॉस नहीं करने वाले, इस ट्रेड में मैं लॉस नहीं करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ तो ये 30-40 पॉइंट्स मुझे दिख रहा है, ठीक। मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट हो चुका है, चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर वेट करूंगा तो ये 130 तक भी मुझे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसमें मैं अब लॉस नहीं करने वाला, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस ट्रेड में मैं अब लॉस नहीं करने वाला। अगर ये रिवर्स होता है तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालूंगा। एक ट्रेड जो था वो मेरा प्रॉफिट देगा, ठीक है, एक लॉट जो था वो प्रॉफिट में ही रहेगा, दूसरा लॉट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ घटेगा, लॉस बुकिंग नहीं होगा, लॉस जीरो, प्रॉफिट जीरो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लॉट बुक कर लिया। तो एक लॉट का जो 1500 का प्रॉफिट है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। 153 पे मैंने यहाँ पे बुक किया है, 177 का है, तो 20-25 पॉइंट तो मुझे मिलेगा एक एक लॉट में, ठीक है। सेकेंड लॉट में मुझे यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है, तो एक लॉट मेरा चला जाएगा, ठीक है, कॉस्ट को। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम वेट कर ले तो ये हमें इस लेवल तक आराम से आता हुआ दिखेगा, ठीक है, 820 का लेवल, ठीक। देखते हैं 820 क्या आएगा तो हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। 4500 पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक। 20 पॉइंट का टारगेट था, एसएल था, ठीक है। ये हमें 37 पॉइंट दिया, ठीक है। मैंने इसलिए दोस्तों बुक किया है कि मैंने यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लिया है। तो देखेंगे यहाँ पे ट्रेड यहीं से थोड़ा बहुत रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। मैंने अपना प्रॉफिट जो बुक कर लिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये यहाँ पे 4,570-71 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका है। मैंने सेल किया था 177 में, एवरेज यहाँ पे बाइंग हुआ 147, मतलब कि एवरेज 30 पॉइंट मैंने यहाँ पे कैप्चर किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़े ट्रेड के लिए नहीं ट्रेड लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे अपसाइड का ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं बड़ा ट्रेड नहीं कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने रिवर्सल ट्रेड लिया है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं जो ट्रेड रिकॉर्ड वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूँ, होता क्या है कि मैं ट्रेड लेने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। मैं हमेशा प्रॉपर वीडियो क्रिएट करने के लिए रिकॉर्डिंग चालू नहीं रखता हूँ, ठीक। मुझे ट्रेड दिखता है, मैं पहले ट्रेड ले लेता हूँ, देन उसके बाद मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, जिसकी वजह से होता क्या आपको दिखता हो कि मैं हमेशा ट्रेड के बाद रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर ट्रेड दिखता है तो मैं ट्रेड लेने में देर करूँगा,
तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको दिख रहा है ये जा रहा है नीचे, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ये 130 का लेवल, ठीक है, इस लेवल तक, ये इस लेवल तक चला जाएगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा बहुत और सेल में गया तो ये पूरा डे लो को टच करेगा, ठीक है, डे लो को टच कर जाएगा, क्योंकि मार्केट का मेन ट्रेंड है निगेटिव। मार्केट बीच में पुल बैक दिया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया है यहाँ पे, और ये सेल ऑफ में जा रहा है। तो डे लो का टारगेट रहता है, ठीक है, बड़े से ट्रेड के लिए जाएंगे तो। लेकिन मैं यहाँ पे इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको पोजिशनली लेके जाता तो ये चांस था कि ये नेक्स्ट डे तक अगर आज नहीं जाता है, ठीक है, नीचे, अगर ये नीचे आके होल्ड कर गया तो नेक्स्ट डे चांस है कि ये इस लेवल को 740 लेवल को टच कर सकता है। अभी मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। मैंने ट्रेड कर लिया यहाँ बिल्कुल टॉप, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट मुझे सेलिंग दिखा, मैंने ट्रेड लिया, देन उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया। जिसकी वजह से होता है क्या दोस्तों कि मेरा जो यहाँ पे वीडियो होता है उसमें 90% टाइम आपको दिखता हुआ कि मैंने ट्रेड लेने के बाद रिकॉर्डिंग शुरू किया। ये मत समझिए कि मैं लॉस प्रॉफिट के दिन रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेड चलते समय मैंने ट्रेड को रिकॉर्ड किया। ये नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद मैं आपको नहीं दिखाता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो चीज़ मैं कर लेता हूँ, लॉस प्रॉफिट जैसे कभी स्कैल्पिंग किया 1 मिनट पे, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, क्योंकि होता क्या है कि वो 2-3 मिनट में मैं इसको एग्जिट ही कर, जब तक मैं रिकॉर्डिंग चालू करूँ चीज़ें बताऊँ तब तक उसमें प्रॉफिट लॉस बुक हो चुका होता, तो मैं आपको नहीं दिखा पाता, ठीक है। प्रीवियस डे भी ट्रेड लिया तो उसमें प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जब तक रिकॉर्ड करने की सोचा तब तक वो ट्रेड मेरे टारगेट के पास पहुंच चुका था, मैंने ट्रेड से एग्जिट ले लिया। अब ट्रेड से जब एग्जिट ले लिया है तो ट्रेड को रिकॉर्ड करने से कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि मैं उसमें आपको कुछ बता भी नहीं सकता मैंने सेल क्यों किया, बाइंग क्यों किया, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल टॉप पे मैंने सेलिंग किया, बॉटम पे मैंने आपको क्या बताया कि ये टारगेट इसका ये है नीचे, ये लिक्विडिटी के लिए। अगर मार्केट सेलिंग वाला है तो जब मार्केट इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है, बाइंग, कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी के लिए गया है कि लिक्विडिटी लेके सेलिंग में जाएगा, ठीक है। अगर इसको रिवर्स होना है, मार्केट को यहाँ से अपसाइड में जाना है, तो ये आज सेल में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये सेलिंग में चला गया नेक्स्ट डे मार्केट फिर से गिरेगा। अगर इसको सेलिंग में ना, यहाँ से अगर वाकई में इसको कैरेक्टर को चेंज करना है, मतलब अपसाइड में जाना है, तो ये डे लो के पास नहीं जाएगा, और इसके 50% रिट्रेसमेंट के साथ में रहेगा, यहीं पे होल्ड करता है, देन फिर अपसाइड कल जा सकता है, ठीक है। आपको दिख रहा है मैंने 147 पे बुक किया, 137 130 के पास आ चुका है, ठीक है। 15 पॉइंट नीचे ये और है, ये चीज मैं आपको बता रहा था कि ये टारगेट मुझे यहाँ तक कर दिखा, ठीक है। 820 से लेके 800 का लेवल यहाँ पे, ठीक है। अब इसके नीचे जाने के बाद ये पूरा नीचे चला जाए, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये नीचे जाए चाहे कहीं जाए, मेरा ट्रेड हो चुका है, मैंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब मैं इसमें ये नहीं करने वाला हूँ कि फिर से एक ट्रेड यहाँ लेने वाला हूँ, फिर से एक ट्रेड नहीं। ये गलती कभी मत कीजिए। अगर आपने इस ट्रेड को लिया तो इसी को होल्ड कीजिए, कभी भी ये मत कीजिए कि अगर आपने ट्रेड से एग्जिट ले लिया, दिन उसके बाद मार्केट आपके साइड जा रहा है तो फिर से ट्रेड करेंगे। होगा क्या, अगर मैं फिर से ट्रेड करूँ थोड़ा सा रिवर्स होगा तो मुझे फियर होगा और मैं यहाँ पे लॉस में कट करूंगा पैसे, और जो मैंने प्रॉफिट किया है वो लॉस में बदल जाएगा। इसके लिए ये गलती नहीं करना है कि आपको ट्रेड दोबारा तिबारा लेना, ठीक है। एक बार ट्रेड लेना है, जो भी एसएल बनता है एसएल लगाइए, जो भी टारगेट बनता है टारगेट लगाइए, ऐसे लेके बाहर नेक्स्ट ट्रेड के लिए कभी भी मत कोशिश कीजिए कि बार बार आप ट्रेड वहां पे पंच करते। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो में जब ट्रेड करते हैं तो ठीक है, लाइव ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें होती है, क्या आप बोलते समय चीजें छूट भी जाती है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्यों सेल की, मैं वेट कर रहा था सेलिंग के लिए कि मुझे मार्केट, आपको दिख रहा है ये गया, ठीक है, ये डे लो को टच करेगा, डे लो के नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। ये हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक, बहुत हाई। इसको अगर मैं बात करूँ तो इसको पूरा अगर मैं कैप्चर करना चाहता तो पूरा कैप्चर हो सकता था, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल के साथ, क्योंकि ये इसके लेवल को ब्रेक सीधा कर रहा है। ये डे लो जो है इसको टच करेगा। मैंने आपको क्या बताया, ये लिक्विडिटी के लिए ऊपर गया था, ठीक है, लिक्विडिटी लेने के लिए गया था इस लेवल तक, ठीक है। एक बार आपको दिखाया सेल में गया, लोगों को फिर से बायर्स बनाया, फिर से जब सेलिंग आया तो ये सेलिंग पूरी तगड़ी कर रहा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे भी चला जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे अफसोस नहीं करना है। मेरा जो ट्रेड था उसके अकॉर्डिंग मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला, मैं वहां पे अपने ट्रेड को एग्जिट किया। क्योंकि आप जो ट्रेड लेते हैं, आप जो एनालिसिस करते हैं, जो एसएल लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने जो टारगेट फिक्स कर लिया है ट्रेड लेने से पहले, उसी टारगेट के लिए आपको वेट करना है, उसके एक्स्ट्रा नहीं। मुझे पता था कि जा सकता है, लेकिन मैंने ट्रेड लेते समय यह एनालिसिस किया था कि मैं 15-20 पॉइंट दूंगा, 35-40 पॉइंट लेके मैं निकलने वाला हूँ, मेरा टारगेट यहाँ पे मिला, मैं यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट कर दूँ। ये कभी भी गलती नहीं करना है कि आप इस तरह की चीज़ें देख लेंगे अगर आज, तो नेक्स्ट डे होल्ड कीजिएगा, नेक्स्ट डे पूरा रिवर्स होगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा।
ट्रेड लेने से पहले आपका लॉजिक डिफाइन होना चाहिए कि मैं ट्रेड पोजिशनल करने वाला हूँ या इंट्राडे 1:2 या 1:3, सारी चीज़ें आपका फिक्स होना चाहिए, देन इंटर करना है आपको ट्रेड में, तभी जाकर दोस्तों आपको अपने ट्रेड में इंटर करना है। कभी भी इंटर करने के बाद आपको एनालिसिस नहीं करना है कि कहाँ जाएगा, कहाँ तक मैं टारगेट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये दिख रहा है, ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है, सुबह में ही मैंने मार्क कर दिया था। ये अगर इस लेवल तक आता है तो मैं यहाँ से सेल ऑफ पे ले जाऊंगा, यहाँ पे मुझे सेल ऑफ मिलेगा। मैंने वेट किया, ठीक है, मैंने वेट किया, आपको दिख रहा होगा मैंने वेट किया, मैंने 10 बजे के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट, ये बेनिफिट होता है, ठीक है, अगर आप ट्रेड के लिए वेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर पूछ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये लाइव ट्रेड होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रेड लेने के बाद मैं बताता हूँ। आप सोचेंगे कि ट्रेड लेने से पहले मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन क्यों नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं बनता तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। ट्रेड बनता है, मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ, देन उसके बाद सारी एनालिसिस आपको बताता हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें एनालिसिस में छूट जाती है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सही करते जाऊँ। इस वीडियो को दोस्तों मैं यही पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी करते हैं।